नमस्कार, राधे राधे। तो पिछले दिन हमारा मार्केट जो है एक रेंज में रह करके और पहले जो हमने कहा था उसके हिसाब से वहीं पे खुल करके फिर नीचे आता है और फिर एक रेंज में रहता है। आप ये रेंज देखते हैं और फिर यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद मार्केट ऊपर जाता है और फिर आपको एक गैप ब्लास्ट मिलता है। वहां से फिर एक अच्छा मूवमेंट मिलता है और नीचे आकर के फिर अपने आप कह सकते हो कि जहां पे खुला था वहीं पे बंद हुआ। यानी मार्केट पूरी तरह से एक पूरा चक्र पूरा कर रहा है ना। और लेकिन इसके बावजूद भी उसने बहुत सारे हमारे को ट्रेड दिए थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको साफ साफ पता था कि आपको कहा गया था कि क्रूड जो है ऊपर जा रहा है तो आपका जो ये मार्केट है वो नीचे की तरफ आएगा। और कहा गया था अगर क्योंकि ये जहां पे खुला है उसके हिसाब से इसे ऊपर तो नहीं जा सकता है, तो क्रूड ऊपर जा रहा है तो ये हो सकता है कि यही सब जा सकता है, तो ये एक बार नीचे जाएगा और ये देखिए नीचे आया है और फिर अपने सपोर्ट को मानते हुए फिर एक रेंज बनाया और ये देखिए धीरे धीरे एक ट्रायंगल के अंदर फंसता है। और इस ट्रायंगल वाले आप ऑप्शन को देख लें कि ट्रायंगल वाले में क्या हुआ कि लास्ट में आपको ये देखना है। देखो दो चीजें हैं कि पहले तो ये किस साइड जा सकता है, ये ऊपर भी तोड़ सकता था नीचे भी तोड़ सकता था, लेकिन नीचे तोड़ने में इससे दिक्कत क्या थी कि इसका सपोर्ट जो है बहुत नजदीक में था, 296 के आसपास। अगर आप देखो तो ये 320 से 296 के आसपास था, तो बहुत कम था, 20 पॉइंट के आसपास का ही था, 20 से 25 पॉइंट का। लेकिन जब ऊपर तोड़ा तो इसके पास 399 था। कहां से? 359 से। तो यहाँ पे भी 30-40 पॉइंट का ही है, अगर आप देखेंगे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो 30-40 पॉइंट है इसने आपके रेट को बहुत ज्यादा मूव किया। एक तो फ्राइडे एक तो फ्राइडे था, इसलिए भी रेट मूव ज्यादा होते हैं कि लास्ट में लोग पोजीशन, और जिस टाइम पे ये हुआ है तो लास्ट में लोग पोजीशन अपना जो काट करके निकालते हैं क्योंकि तो बहुत सारे इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं। मार्केट में जो इंटरेस्ट लगता है उससे बचना चाहता है, तो इस तरह के ट्रेड हुए लास्ट में। अब आज क्या है, अगर आज की बात करें तो आज देखिए वर्ल्ड मार्केट जो है मिला जुला है, कुछ मार्केट ऊपर है कुछ मार्केट नीचे है। अब आज एस एसजीएक्स निफ्टी क्या करता है उस पर डिपेंड करता है सवेरे से खुलने के लिए। लेकिन ये जहां पर बंद हुआ है उसके हिसाब से अक्रूड जो है बराबर पे बंद हुआ है, यानी बराबर का मतलब है कि न ज्यादा ऊपर गया ना नीचे गया। तो अगर उसमें भी कहीं कुछ नहीं है तो आज एसजीएक्स मार्केट पे डिपेंड करेगा। और सवेरे चूंकि 9 बजे से क्रूड खुल जाता है तो 9 बजे के आसपास क्रूड की स्थिति क्या रहती है वो दोनों डिपेंड करेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारे पास कोई सीधा सीधी वर्ल्ड मार्केट और एसजीएक्स से क्रूड से कोई क्लू नहीं है। तो अब हमारे पास कहाँ से क्लू मिलेगा? मार्केट कहाँ पे बंद हुआ है। मार्केट ने लास्ट टाइम पे नीचे लाना चाहा, यहाँ से देखिए मार्केट गया है ऊपर। मार्केट कल की पोजीशन के हिसाब से क्या है? ऊपर। अब मार्केट क्या करेगा, एक रेंज बना दिया मार्केट ने और इस रेंज के बीच आ गया 366 से 400 के बीच में। 366-60 से अब 400 के बीच मान लो 40 पॉइंट पे। तो और इसमें भी क्या है, ये इसको तोड़ा नहीं है, इस रेंज को तोड़ा नहीं क्योंकि यहाँ से लास्ट में क्लोजिंग इसने ऊपर की ओर दिया है। अब क्या होगा कि ये इसके आसपास का पहला तो होगा कि ये इसके यहीं पे आसपास खुलेगा और फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसको फिर से एक बार ये टेस्ट करेगा 399 और 400 को। और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और इसको तोड़ता है तो फिर ये ऊपर जाएगा और वो 500 की तरफ जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और यहाँ पे ही रिवर्सल कर देता है, जैसे कि अभी लगातार कुछ दिनों से लगातार करता है कि ये दिन भर एक जोन के अंदर रहता है, तो ये क्या करेगा फिर इस जोन में अंदर नीचे आएगा और फिर ये यहाँ से लेकर के नीचे तक आएगा और एक जोन में चलता रहेगा, चाहे वो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बनाए नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाए, इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में कहीं पे आपको ब्रेक देगा। तो अभी दो तरह की चीजें चली है मार्केट में। एक तो ये जोन के अंदर चल रहा है सीधे डायरेक्ट, कि दो ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक सीधा। और दूसरा क्या कर रहा है आजकल, ये क्या कर रहा है कि मार्केट हाइयर हाई या लोअर हाई या हाइयर हाइयर लो लोअर लो बना रहा है, इस तरह की चीजें बना रहा है। मतलब मार्केट बना क्या रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे क्यों बना रहा है? तो इस तरह की चीजें एक तो बना रहा है।
दूसरा क्या बना रहा है कि ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे, यानी कि इधर से भी लो, इधर से हाई, ऐसे ये बना रहा है, एक ट्रायंगल टाइप को बना रहा है। तो इस तरह की चीजें जो भी बन रही है ना, तो ये दोनों ही बन रहे हैं, तो वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। तो उसमें भी आपको एक लाइन खींचनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनानी है, जैसे कि हमने पिछले दिनों किया था, ये वाला लाइन ऐसे करके। ये हम तो करते ही हैं, और ये भी कर सकते हैं। तो जैसे भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मिल जाएंगे। अब उसके हिसाब से अगर ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो आपको ऊपर ब्रेक मिलेगा, नीचे तोड़ता है तो नीचे मिलेगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना है कि पहला मूवमेंट देखना है कि यहाँ पे कोई रिवर्सल तो नहीं दिखा रहा है। अगर रिवर्सल दिखा रहा है तो नीचे की ओर आ जाओ। सबसे बड़ी बात कि आजकल मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है, और उसमें अगर क्रूड और कहीं पे मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो आप सीधे सीधे इस पॉइंट पे जब 399 का आता है तो एक सेल के लिए आप कर सकते हो, एक सेल के लिए आप कर सकते हो, अगर वहां पर रिवर्सल थोड़ा सा दिख जाता है तो। सबसे पहली बात कि रिवर्सल को जरूर देखना है, नहीं तो आप वेट करो और फिर काम करो। पूरे दिन वेट कर सकते हो, अगर कहीं पे अच्छा ब्रेक मिले तो वहां पे फिर ट्रेड कर सकते हो। दोनों चीजें, एक तो कि आपको जब तक ब्रेक ना मिले तब तक मत करो, या फिर एक रिवर्सल मिल जाए तो वहां पे छोटा छोटा ट्रेड लेकर के आप दिन में 2 या 3 ट्रेड आपको ऐसे मिल जाएंगे। और ब्रेक मिलेगा तो आपको गैप भी मिलेगा, और गैप आपका गैप ब्लास्ट भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी, है ना। अगर ये ब्रेक करता है तो ये तेज, आपको यहाँ पे ये ट्रेड मिलेगा, तेज ट्रेड मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कहीं पे आपका रेजिस्टेंस होगा या सपोर्ट होगा, जिस साइड जाएगा तो वो गैप बनाएगा, गैप बनाएगा तो वहां पे भी आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, तो एक रिवर्सल भी दिखाया है, गैप भी क्या है, एक रिवर्सल भी दिखाया है, तो इसने एक अच्छा सा ट्रेड आपको देगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं। और चलिए फिर आज देखते हैं कि आज कैसा रहता है और किस तरह से हमें इसमें मजा आता है, ठीक है। चलिए जो भी हो आप हमें कमेंट करें, बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।